A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 8th. The chapter is chapter 10 and chapter name is Reaching the Age of Adolescence. जहाँ तक कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस चैप्टर को फर्दर जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें स्टार्ट किया था। जैसे कि चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि जब आप एडोलसेंस यानी प्यूबर्टी की एज पे पहुंचते हैं उस दौरान आप में जिस जिस प्रकार के चेंजेस होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन क्लास की तो हमने एडोलसेंस का मतलब डिटेलिंग में जाना था, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन के बारे में या ग्रोथ हार्मोन के बारे में या आप कहें कि ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में हमने जाना था। इस चैप्टर में या इस क्लास में हम उसमें डिटेलिंग में जानेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड का मतलब क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, या आप कहें कि कौन कौन से ग्लैंड किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है शरीर में, चाहे आपके एडोलसेंस एज में जो भी आपकी ड्यूरेशन द एडोलसेंस एज किस किस प्रकार के बदलाव आपके शरीर में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस टॉपिक्स में या आप कहें इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ, बट फर्दर हम उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो हम इंट्रोडक्शन क्लियर कर देते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे चैप्टर का नाम ही क्या है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि आप जब उस उम्र में आते हैं जब आप रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो चुके हैं, आपके शरीर में बहुत विभिन्न प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, वही एज आपकी एडोलसेंस यानी कि प्यूबर्टी की एज कहलाती है। ठीक है, जिसको आप 3 नामों से पुकार सकते हो, दैट इज वन इज द एडोलसेंस, सेकंड इज प्यूबर्टी, थर्ड इज टीनेजर्स एज भी उसको कहा जाता है, जब आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अच्छा, ये बदलाव के लिए कौन सी चीज रेगुलेट करती है इसको, किस किस वजह से, कौन से ऐसे ऑर्गन है या कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव दिखाई देते हैं, ये एक सवाल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके शरीर में, देखिए आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर में जितना भी कार्य प्रणाली हो रहा है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में या वो विभिन्न प्रकार के जो भी आप गतिविधि करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें जो हेल्प करता है वो कौन करता है, ग्लैंड करता है। ग्लैंड क्या होता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, मैंने क्वेश्चन भी आप बनवाए थे आपसे कि व्हाट इज द ग्लैंड, द ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर इट्स कॉल्ड ग्लैंड। ग्लैंड कुछ नहीं है, ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ सेल है, एक सेल का ग्रुप है, उसको ग्लैंड कहते हैं। और वो काम क्या करता है, वो हार्मोन को सिक्रेट करता है, वो विभिन्न अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करता है, हार्मोन देता है। और हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके शरीर में, अभी हम सभी ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे, सभी प्रकार के ग्लैंड, और वो ग्लैंड क्या क्या काम करते हैं, या ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो हार्मोन किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके शरीर, अगर मैं बात करूँ, आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में बदलाव, सडन रिएक्शन या आप कहें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आप सोते हैं, आप उठते हैं, आप नाराज़ होते हैं, आप गुस्सा होते हैं, ठीक है, आपके शरीर में ग्रोथिंग प्रोसेस हो रही है। जैसे कि 5 साल का बच्चा है, 2 साल बाद वो 7 साल का हो जाएगा तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, ब्लड शुगर का लेवल का हाई होना या करना लो होना, ब्लड प्रेशर का हाई होना लो होना, ये सारी चीज़ें जो भी आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ जो हो रही है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो किसके वजह से हो रही है, वो ग्लैंड्स की वजह से हो रही है। और ग्लैंड क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल, इट्स कॉल्ड ग्लैंड। एक ग्रुप सेल का ग्रुप एक प्रकार का ग्लैंड है। और ग्लैंड काम क्या करता है, वो हार्मोन को सिक्रेट करता है, हार्मोन देता है। अच्छा, हार्मोन क्या है, इट इज जस्ट द केमिकल सब्सटेंस, ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट या आप कहें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में काम करता है। अगर मैं बहुत ही साधारण शब्द में हार्मोन का वर्क बताऊं तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें दिन भर में गतिविधियां होती है, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम जो है हार्मोन करता है। अब बात करें हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, तो ग्लैंड हार्मोन को देता है। देखिए, वैसे आपके शरीर में 2 प्रकार के ग्लैंड्स की मौजूदगी होती है, वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमारा टॉपिक एक्सोक्राइन ग्लैंड को लेकर नहीं है, बट
हमें ये नॉलेज आप तक होनी चाहिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं इन दोनों में, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम सिक्रेट करता है, जो कि अपने डाइजेशन में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम जब डाइजेशन का कोई भी टॉपिक कवर करेंगे तो मैं एंजाइम के सारे रोल आपको बताऊंगी कि एंजाइम क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, दो प्रकार के ग्लैंड आपके शरीर में मौजूद होते हैं। एक होता है विथ डक्ट, जिसके पास डक्ट होती है, दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट पाई जाती है। दूसरी बात, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम को सिक्रेट करता है। वही मैं एंडोक्राइन की और बात करूं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम ये सारे ग्लैंड, जितने भी आपको एक ग्लैंड नजर आ रहे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? इट इज डक्टलेस ग्लैंड, इसकी कोई डक्ट नहीं होती। यह थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड की नलिकाएं होती है, उससे अपने हार्मोन को यानी कि केमिकल को सिक्रेट करती है। हार्मोन क्या एक प्रकार का केमिकल है। व्हाट इज द हार्मोन? हार्मोन इज द वन काइंड ऑफ केमिकल, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस होती है, अपने हार्मोन को थ्रू द ब्लड सिक्रेट करती है, ठीक है। और ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दैट ऑल द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट होते हैं। ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है एक प्रकार से। इसमें मैंने ओवरी और टेस्टिस को इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ओवरी और टेस्टिस का जो है वर्क मेंशन तो किया है ग्लैंड में, बट इसके वर्क को नहीं बताया है। जो कि हम, आपको याद होगा, हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर अभी रिसेंट में कंप्लीट किया है। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में मैंने आपको ओवरी और टेस्टिस दोनों ग्लैंड के बारे में समझाया था, बट फर्दर अब इस क्लास में भी हम ओवरी और टेस्टिस के बारे में एक बार और रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड होती है, अपने हार्मोन को थ्रू द ब्लड सिक्रेट करती है, ओके। और ये बहुत सारी गतिविधि करती है, जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज का काम करती है। इनमें सारे ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं। इन सभी ग्लैंड के अलग अलग काम होते हैं। जैसे मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो ही आप सभी को बताया कि आपके शरीर में जिस भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, चाहे आपका स्लीपिंग पैटर्न हो, चाहे आपको गुस्सा आना हो, चाहे आपको भूख लगना हो, चाहे आपके शरीर में ग्रोथ होना हो, वो सभी एक प्रकार के ग्लैंड द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं या कंट्रोल हो रहे हैं। अब हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि कौन सा ग्लैंड क्या काम करता है, वो कहाँ लोकेटेड होता है, उसका फर्दर क्या वर्क होता है, ये सारी डिटेलिंग में हम जानेंगे, ठीक है। अब हम पहले ग्लैंड पे आते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इट इज लोकेटेड, अगर इसकी लोकेशन की बात करो, लोअर सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होता है। ये ब्रेन के लोअर सेंट्रल पार्ट में, आप बोले मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है। अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, तो ये रिलीज करता है हार्मोन को, रिलीज या आप कहें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। रिलीज कब हार्मोन होना है उसके बारे में ये रिलीजिंग का वर्क करता है। हार्मोन रिलीज का ये इंपॉर्टेंट काम करता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसके दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। द इंपॉर्टेंट वर्क इज रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन को रिलीज रेगुलेट करने का काम कर रहा है कि कौन से हार्मोन्स किस वक्त इनकी आवश्यकता है और कब ये रिलीज हो, इसका ये हाइपोथैलेमस काम करता है। लोकेशन मैंने बताया सेंट्रल लोअर, या बोले आप लोअर सेंट्रल ब्रेन में लोकेशन इसका होता है। आपके बुक में इमेज अवेलेबल है बेटा, आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हो हाइपोथैलेमस के लोकेशन को। पैराथायरॉइड क्या करता है? पैराथायरॉइड एक पैराथायरॉइड हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करता है, जो कि ब्लड शुगर या आपका कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज या कहें रेगुलेट करने का वर्क करता है। अब बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है। हर एक ग्लैंड एक डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, अब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड मेन ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। देखो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, द चैप्टर नेम इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। और एडोलसेंस यानी कि आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं उस उम्र में जो ग्रोथिंग प्रोसेस हो रही है, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, चाहे आपके हाइट में ग्रोथिंग हो रही हो, ये ब्रेस्ट का एरिया बढ़ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होना, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलप होना, ये सारी जितनी भी प्रकार के आपके शरीर में ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है। और जिस भी प्रकार की ग्रोथ आपके शरीर में रेगुलेट हो रही है, किसी भी प्रकार की ग्रोथ आपके शरीर में हो रही है बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड,
ओके और ये एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड का इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड को, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और ये मटर के दाने जितना बड़ा होता है, उससे बड़ा बिल्कुल नहीं होता। एक मटर का दाना जितना होता है ना उतना ही इसका साइज होता है और ये मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है। या आप बोले बीनीथ ऑफ द हाइपोथैलेमस होता है, बीनीथ ऑफ द हाइपोथैलेमस इसका लोकेशन होता है, या मिड ब्रेन आप बोल सकते हो, सेंटर में होता है ये बिल्कुल बीच में। एडर्नल ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एमरजेंसी ग्लैंड। आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है बट ये 10th में ये चैप्टर ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो कुछ इसके एक्स्ट्रा भी आपकी बुक में जो नहीं है उसके एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताती जाऊंगी। इसको एमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, अपर पार्ट ऑफ द किडनी लोकेटेड होता है। आप जब लोकेशन देखोगे आपकी बुक में जो पिक्चर है उसमें आप लोकेशन आप देखेंगे तो अपर पार्ट ऑफ द किडनी एडर्नल ग्लैंड लोकेटेड होता है। अब बात करें इसका वर्क क्या होता है। एमरजेंसी ग्लैंड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इमरजेंसी में यानी कि सडन रिएक्शन को रिस्पॉन्स करने का ये काम करता है। अच्छा ये क्या सिक्रेट करता है, पहली चीज हमने सबका सिक्रेशन बताया है कि कौन सा हार्मोन क्या सिक्रेट कर रहा है। तो एडर्नल ग्लैंड एडर्नलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। द हार्मोन नेम इज एडर्नलिन हार्मोन। अब वो हार्मोन क्या काम करता है, वो हार्मोन इमरजेंसी वर्क में सडन रिस्पॉन्ड करने का काम करता है। इमरजेंसी का मतलब क्या है, सपोज कीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक किसी ने आपको अपने गाड़ी में बैठा लिया, तो अभी आप आराम से रिलैक्स होके जा रहे हैं और गाड़ी में अगर किसी ने सडनली बैठा लिया तो आप एक प्रकार से आप इनसिक्योर फील करेंगे कि ये क्या हो गया, मैं तो किडनैप हो गया, किडनैप हो गई या किडनैप हो गया, ठीक है। एक ये एग्जांपल ले सकते हो। सपोज कीजिए आप एग्जाम में चीटिंग करने के लिए फर्रे लेकर आए, ठीक है, वैसे ऐसा करना नहीं कभी, लेकिन फर्रे वगैरह लेकर आए और आप चीटिंग कर रहे हैं, उसी दौरान आपकी कोई टीचर आपके नजदीक आकर खड़ी हो गई, तो आप पहले तो रिलैक्स थे बट उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, अचानक दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी कि मैडम ना देख ले, और बहुत घबराहट महसूस होने लगेगी। तो ये जो सडन रिएक्शन आपके शरीर में जो जनरेट होते हैं ये आपका एडर्नल ग्लैंड रिस्पॉन्ड करता है। उसका सडन रिएक्शन कोई भी, आप भूख लगना, गुस्सा आ जाना, इमोशंस जो आपके होते हैं उसको क्या है, एडर्नल ग्लैंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है। अच्छा, एडर्नल ग्लैंड के अपर पार्ट, ऊपरी जो भाग होता है उसको एडर्नल कॉर्टेक्स कहा जाता है, एक्स है, एडर्नल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो कि 3 प्रकार के आपके हार्मोन को बनाने का काम करता है, ठीक है। अब कौन कौन से हार्मोन को ये रेगुलेट कर रहा है या बनाने का काम करता है। पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, सोडियम को कंजर्व करने का काम करता है। इनके काम ध्यान रखना, इसकी ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स तीनों को रेगुलेट कर रहा है या बनाने का काम करता है। पहला आपने बात करी है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सोडियम को क्या करता है, कंजर्व करता है, सोडियम की सुरक्षा करने का काम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम ये करता है। अब गोनाडोकॉर्टिकॉइड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब बात करें थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जो आपके शरीर में हो रही है, जैसे आप सब भी जानते हैं कि आप कुछ भी चीज खा रहे हो उसमें कोई ना कोई प्रकार का आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, इससे आप सभी फैमिलियर होंगे। आप कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें खाते हैं, फैट वाली चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन जिससे मिलता है वो चीज़ें खाते हैं, मिनरल, बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं उससे जो आपको रासायनिक प्रक्रिया हो रही है वो थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, रासायनिक प्रक्रिया, जो भी आप खा रहे हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाली, फैट वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ों को, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करती है, थायराइड ग्लैंड काम करती है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। ओके, थायरोक्सिन हार्मोन को ये सिक्रेट करती है और वही थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करती है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में आप जो भी चीज़ें खाते हो उसकी रासायनिक प्रक्रिया वो करने का वो काम करती है। ओके, थायराइड ग्लैंड। अच्छा, एक और चीज,
थायराइड की मात्रा, थायरोक्सिन की मात्रा जब अधिक हो जाती है शरीर में, या आप कहें कमी हो जाती है, सॉरी अधिक नहीं कमी हो जाती है, या आप कहें कि नमक बिल्कुल आप छोड़ देते हैं, आप नमक बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो एक बीमारी होती है जिस बीमारी को बोलते हैं गोइटर, जिसमें आपके गर्दन का हिस्सा जो है वो स्वेल हो जाता है। गोइटर नामक बीमारी होती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड ये स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करने का काम करती है, आप सोते हैं ना उस पैटर्न को ही कंट्रोल करती है। इसके साथ आपका ये टॉपिक जो है वो कवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमने ग्लैंड्स के टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं ओवरी और टेस्टिस की, तो आप सभी जानते हैं ओवरी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करती है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, जो भी आपके टीनेजर्स में जो भी बदलाव आपके शरीर में आ रहे हैं, दैट्स ऑल कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसको ओवरी सिक्रेट करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरी 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, वन इज द प्रोजेस्टेरोन, सेकेंड द एस्ट्रोजन। ये दोनों ही हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करें कि मेल में, यानी कि आदमी में जो टेस्टिस होती है वो क्या सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करती है। इट इज अ हार्मोन नेम, ये हार्मोन का नेम है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करती है। और टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, ठीक है। जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बता रखा है बेटा मैंने आप सभी को, कि जो भी आपके टीनेजर्स द्वारा जितने भी बदलाव आपके शरीर में आ रहे हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैच्योर होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी होना, ग्रो, आप ये कहें कि चेहरे पर फेशियल हेयर का आना, प्यूबिक हेयर का आना, ग्रोथ होना, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में सारी चीज़ें आपकी आती है। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन इसको रेगुलेट करता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसको रेगुलेट करता है। इसके साथ आपका ये ग्लैंड्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक ग्लैंड कवर होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ ऑनलाइन क्लास में, यूट्यूब क्लास के ये कॉमेंट बॉक्स में आप बोलें, इसके सभी डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। हैव ए गुड डे, and if you like this video, so like, subscribe and share.